जय बृहस्पतिदेव। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको केले के पेड़ की जड़ के 10 उपाय बताऊंगा। यह 10 उपाय प्रत्येक काम आपके जो है सिद्ध करेंगे। पुत्र की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, शीघ्र विवाह के उपाय और विद्या की प्राप्ति, सरकारी क्षेत्रों से भी लाभ, सरकारी नौकरी, जॉब में प्रमोशन, हर प्रकार के कार्य आपके सिद्ध होंगे। यह बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय है। जिनको भी इन कार्यों में परेशानी आती है, यानी प्रत्येक कार्य में परेशानी आती है, तो 4 कार्य उनके शीघ्र ही पूर्ण होंगे, उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। केले के पेड़ की जड़ के यह 10 उपाय बहुत ही चमत्कारी हैं और साधारण से उपाय, ना कोई पैसे का उपाय, ना कोई ज्यादा मेहनत का उपाय, लेकिन लाभ आपको भरपूर मिलने वाला है। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखें कि अगर आपको संतान प्राप्ति में परेशानी हो रही है या धन प्राप्ति में परेशानी हो रही है, तो वीरवार के ये उपाय आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है। बृहस्पतिवार के दिन सुबह स्नान आदि करें। स्नान आदि करने के बाद में भगवान विष्णु की पूजा करें। धन प्राप्ति में अगर परेशानी आ रही है तो बृहस्पतिवार के दिन धन प्राप्ति के लिए, मान सम्मान के लिए अपने पर्स में केले की छोटी सी जड़ लेकर के रखें। उसे सबसे पहले भगवान विष्णु के सामने रखें। उसका पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद में फिर आपको उस पे हल्दी का टीका लगाना चाहिए। हल्दी का टीका लगाने के बाद में आप उस जड़ को हाथ में लेकर के भगवान से निवेदन करके, प्रभु धन प्राप्ति के लिए मैं आपके इस जड़ का प्रयोग कर रहा हूं, ऐसा कह के उसको पीले कपड़े में बांध करके अपने पर्स में रख लेना चाहिए। इससे धन की प्राप्ति होती है। अगर आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो आपको एक भोजपत्र पर हल्दी से बृहस्पति यंत्र का निर्माण करना चाहिए और इसे मोड़ करके अपने पर्स में रख लेना चाहिए, जिस पर्स में केले की जड़ रखी हो। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति देव कमजोर हैं और पुत्र प्राप्ति में, धन प्राप्ति में अड़चन आ रही है, तो उनको बृहस्पतिवार की पूजा करनी चाहिए और केले के पेड़ की जड़, यानी केले के पेड़ की जो जड़ है, बृहस्पतिवार को नहीं लेनी, आपको बुधवार को ही लेके रख लेनी है और उसका प्रतिदिन पूजन करें और स्त्रियां उसको धारण करें और साथ में अगर चाहे तो सुनहला नग भी धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होती है, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। गुरुवार के दिन स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। पीले वस्त्र धारण करने के बाद में आप बृहस्पति की पूजा करें और केले की जड़ पीले कपड़े में बांध करके आप अपने पास रखें, चाहे पर्स में रखें, चाहे जेब में रखें। ऐसा करने से मान सम्मान बढ़ता है, हर प्रकार के कार्यों में रुकावट जो आती है वह दूर हो जाती है और नौकरी की परेशानी, सरकारी नौकरी या प्रमोशन की परेशानियां दूर हो जाती हैं। बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए सुबह नहाने के, जब आप नहाते हैं तो नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल लेनी चाहिए। उसके बाद में 1 लोटे में जल डालें, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें और इस हल्दी के जल को जो है केले के पेड़ पर चढ़ा देना चाहिए। इससे भगवान बृहस्पति देव की भरपूर कृपा प्राप्त होती है। जो भी लोग संतान, धन, नौकरी प्राप्ति चाहते हैं या संतान प्राप्ति चाहते हैं तो वह बृहस्पतिवार के दिन पीली कौड़ी लेकर के आए। 7 पीली कौड़ी या 11 पीली कौड़ी भगवान विष्णु के सामने रख देना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जो मूर्ति हो उसके सामने रख देना चाहिए। हल्दी से आप उसका टीका करें। 11 पीली कौड़ी लेकर के भगवान के सामने रख दें और हल्दी से टीका लगाएं। साथ ही केले की जड़ भी उसकी के पास रख दें और जिनको गर्भ धारण में परेशानी आती है या संतान प्राप्ति में परेशानी आती है वह पीली कौड़ी कमर में बांध लें। बाकी सामान जो है अपनी तिजोरी में रख दें। भरपूर धन की वर्षा होगी, घर में धन की कमी नहीं रहेगी, हर मनोकामना आपकी पूरी होगी। बृहस्पतिवार के दिन गुड़ और भीगी हुई चने की दाल
बृहस्पति देव के सामने चढ़ाना चाहिए और थोड़ी सी दाल केले के पेड़ पर चढ़ानी चाहिए। इससे हर मनोकामना पूरी हो जाती है, आ रही कार्यों में रुकावटें दूर हो जाती हैं, भरपूर धन की प्राप्ति होती है, अपार धन आता है। और बृहस्पतिवार के दिन जो केले की जड़ आप लें उसको भगवान के सामने रख करके ओम गुरुवे नमः या ओम बृहस्पति नमः, ओम बृहस्पति नमः या ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय हैं, इनको जरूर करना चाहिए। उसके बाद में जो लोग घर के अंदर लड़ाई झगड़े से परेशान हैं, घर में तरक्की नहीं हो पा रही है या विभिन्न प्रकार की परेशानी आती हैं, सुख समृद्धि नहीं है, तो गुरुवार के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से स्वास्थ्य चिन्ह बनाना चाहिए। ऐसा करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। यह बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय है, इनको ध्यान से सुने और करें। ऐसा करने से घर के अंदर से वास्तु दोष खत्म हो जाता है। जिन घर में लड़ाई झगड़े छोटी छोटी बातों पे होते हैं या घर में तरक्की नहीं हो पा रही है, धन प्राप्ति नहीं है, तो आपको यह उपाय जरूर करने चाहिए। यह बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय है और इनका प्रभाव भी बहुत ही जल्दी दिखाई दे जाता है। जिन लोगों की शादी में अड़चन आ रही है उन्हें गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। साथ ही एक पीले रेशमी वस्त्र में हल्दी बांधकर नदी में प्रवाहित करनी चाहिए। गुरुवार के दिन पीली कलंगी भगवान विष्णु को अर्पण करनी चाहिए और पीले वस्त्र धारण करने चाहिए या हैंकी वगैरह जो भी है, आप पीले वस्त्र कपड़ा एक साथ में रखें। ऐसा करने से भगवान बृहस्पति देव की अपार कृपा प्राप्त होती है और हर परेशानी दूर हो जाती है। यह बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय है। अगर प्रत्येक कार्य में रुकावट आती है, अच्छी खासी इंसान मेहनत करता है, मेहनत का फल नहीं मिल पाता, तो उस व्यक्ति को प्रति गुरुवार के गुरुवार को भगवान विष्णु के सामने हल्दी और केसर और थोड़ा सा इत्र माता लक्ष्मी को अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की हर परेशानियों का निवारण हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय। आप इन उपायों को जरूर करें। आपकी प्रत्येक मनोकामना भगवान विष्णु पूरी करेंगे। यह उपाय करते समय मीट मांस आदि का प्रयोग बिल्कुल ना करें और पूरे लगन और श्रद्धा के साथ में उपाय करें। जय बृहस्पति देव।